गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम लोगों ने आपका टॉपिक क्या देखा था। फर्स्ट वन इज एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स इन अ टॉप मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स। ठीक है, आपके जो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स थे उन्हें हम कैसे एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं वो मेथड देखी थी हम लोगों ने। सेकेंड हमने कल देखा था क्या, कोरोजन। वहाँ पे मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स जो थे आपके, वहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा था कि कौन सी प्रोसेस के थ्रू हम वहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं आपके एलिमेंट्स को। तो वहाँ पे कौन सी प्रोसेस यूज़ हो रही होती है, इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है ना, इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस वहाँ पे यूज हो रही होती है, परफॉर्म हो रही होती है, वो हम लोगों ने देखा था। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा था कोरोजन। ठीक है, कोरोजन मैंने आपको बताया था, हम लोग लास्ट देख चुके थे। ठीक है, कोरोजन हम लोगों ने चैप्टर फर्स्ट में भी देखा है। चैप्टर फर्स्ट में आपको कोरोजन बताया है कि किस टाइप से होता है, उसके एग्जांपल्स बताए थे कि कोरोजन एक्चुअल में क्या है। एक बार आप डेफिनेशन देख लो कि क्या होता है कोरोजन। तो कोरोजन क्या हो जाएगा, द सरफेस ऑफ सम मेटल्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा, दे surface of the surface of some metals such as iron, सच एज आयरन, जैसे कि आपका आयरन हो गया, यहाँ पे कॉपर वगैरह कुछ भी आप देख सकते हो। ठीक है, इज कोरोडेड इज corroded when they are exposed to moist air, when they are exposed to moist एयर। क्या होता है, जब वो मॉइस्ट एयर में एक्सपोज हो रही होती है तो क्या होता है, फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ long period of time is called, this phenomena is called, this sorry is called कोरोजन। ठीक है, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड कोरोजन। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, द सरफेस ऑफ सम मेटल सच एज आयरन, आप यहाँ पे अदर मेटल्स भी ले सकते हो, इज कोरोज्ड व्हेन दे आर एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर फॉर अ लॉन्ग पीरियड। लंबे टाइम तक अगर मॉइस्ट एयर में उसे रखा जा रहा है तो क्या होता है, कुछ टाइम बाद वो क्या होती है, ख़राब होने लग जाती है, क्रोस्ट होने लग जाती हैं, जिसके कारण ये जो प्रोसेस होती है इसे हम क्या बोलते हैं, कोरोजन। ठीक है, ये जो प्रोसेस आपकी क्या कहलाती है, कोरोजन। तो आप कोरोजन को इस टाइप से डिफाइन कर सकते हो। देन लास्ट डे मैंने आपको बताया था रस्ट, आपका जो आयरन में कोरोजन की प्रोसेस होती है उसे हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन, उसे मैंने लास्ट डे आपका टेस्ट बताया था कि हम क्या करेंगे, 3 टेस्ट ट्यूब लेंगे, हम वहाँ पे 3 टेस्ट ट्यूब्स लेंगे। फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में हम यहाँ पे क्या कर रहे थे,
3 टेस्ट ट्यूब्स हैं, उनमें हम क्या डालेंगे, आयरन नील्स डाल रहे होते हैं। देन आयरन नील्स के बाद में फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में हम लोगों ने क्या लिया था, आपकी बुक का एक्सपेरिमेंट है ये, एनसीईआरटी बुक जो है उसका ये एक्सपेरिमेंट है, आप देख लीजिएगा एक बार। फर्स्ट आपकी जो टेस्ट ट्यूब थी वहाँ हम लोगों ने क्या लिया था, उधर पे हम लोगों ने वाटर, नॉर्मल वाटर यूज़ किया था, ठीक है, नॉर्मल वाटर डाला था एंड उसमें हमने आयरन नील्स डाल दी थी। सेकेंड जो आपका टेस्ट ट्यूब था वहाँ पे हम लोगों ने किस टाइप का वाटर यूज़ किया था, टेस्ट ट्यूब में जो है बॉइल्ड वाटर यूज़ किया था, जिससे उसमें जो डिज़ोल्व एयर होती है, वाटर में जो डिज़ोल्व एयर होती है वो क्या होती है, रिमूव हो जा रही होती है। हमने उसे बॉइल्ड डिस्टिल्ड वाटर वहाँ पे यूज़ किया था एंड जो वाटर था उसके बाद में उसकी अपर सरफेस में हमने वहाँ पे और क्या ऐड कर दिया था, ऑयल ऐड कर दिया था, जिससे जो वाटर की अपर सरफेस थी वहाँ पे ऑयल की एक लेयर आ रही थी, ठीक है। थर्ड जो था वहाँ पे हम लोगों ने क्या यूज़ किया था, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड यूज़ कर रहे थे, ठीक है। थर्ड लेयर जो थी हमारी, थर्ड टेस्ट ट्यूब जो थी जिसमें हम लोगों ने आयरन नील्स के साथ में क्या डाला हुआ था, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। तो वहाँ पे आपकी जो सेकेंड एंड थर्ड टेस्ट ट्यूब थी वो आयरन नील्स जो थी वो उनमें रस्टिंग की प्रोसेस नहीं हो रही थी, जबकि जो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब है आपकी उसमें रस्टिंग की प्रोसेस हो रही थी। इससे क्या प्रूफ हो रहा होता है कि रस्टिंग, आयरन में जो रस्टिंग की प्रोसेस होती है वो उसके लिए कौन सी कंडीशन चाहिए होती है, मॉइस्चर एंड एयर, मॉइस्ट एयर होनी चाहिए, ठीक है, एयर भी होनी चाहिए वहाँ पे और मॉइस्चर भी होना चाहिए, तभी रस्टिंग की प्रोसेस होती है। सेकंड जो हम लोगों ने बताया था कि डिस्टिल वाटर होगा, ठीक है, डिस्टिल वाटर है एंड उसके ऊपर ऑयल की लेयर हमने डाल दी थी, देन आपकी एयर थी, बाकी जो स्पेस है टेस्ट ट्यूब में वहाँ पे क्या होगी, एयर होगी, जो वैकेंट स्पेस होगा वहाँ पे। तो इससे क्या होता है, जो एयर है वो डायरेक्टली वाटर के कांटेक्ट में नहीं आती है और वहाँ पे जो डिज़ोल्व एयर होती है वो ऑलरेडी क्या होती है, बॉइल करके हम उसे रिमूव कर चुके होते हैं, इसलिए वहाँ पे वाटर तो होता है, दैट मीन्स मॉइस्चर तो है बट एयर नहीं होती सेकेंड टेस्ट ट्यूब में, तो वहाँ पे रस्टिंग की प्रोसेस नहीं हो पा रही होती है। थर्ड जो आपकी टेस्ट ट्यूब है वहाँ पे क्या होता है, उधर पे आपका मॉइस्चर नहीं होगा, एयर होती है, ठीक है, वहाँ पे क्या होती है, ड्राई एयर होती है, मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं होता है। तो इससे क्या प्रूफ हो रहा है कि अगर सिर्फ एयर है तो आपकी आयरन जो है वहाँ पे रस्टिंग की प्रोसेस नहीं होगी, जो अभी आपके आयरन आर्टिकल्स हैं वहाँ पे रस्टिंग की प्रोसेस नहीं होगी। अगर सिर्फ मॉइस्चर है तो भी रस्टिंग की प्रोसेस नहीं होगी। रस्टिंग की प्रोसेस कब होती है, जब कि मॉइस्ट एंड एयर दोनों होंगे तब, ठीक है। ये मैंने आपको लास्ट डे की क्लास में प्रॉपर एक्सप्लेन किया था विद डायग्राम, ठीक है, विद डायग्राम आपको प्रॉपर एक्सप्लेन किया गया था, फिगर के साथ मैंने एक्सप्लेन किया था, इसलिए मैंने आज फिगर नहीं बनाया है, आपको रिपीट कर दिया एक बार कि क्या कैसे हो रहा है, ये होती थी चीज़ें। तो आपको अगर विद फिगर प्रॉपर एक्सप्लेन मैंने किया है लास्ट डे तो आप उसे देख लीजिएगा अगर आपको अभी नहीं समझ आ रहा है क्या। आज हमारा जो टॉपिक था वो क्या था, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, ठीक है ना। क्या देखना था आज हमें, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, ठीक है ना। आज हमें क्या देखना है, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। तो कैसे हम किसी भी मेटल्स में जो कोरोजन की प्रोसेस होती है उसे हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, द रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंट बाय पेंटिंग, ऑयलिंग, ठीक है ना, पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, गैल्वेनिशिंग, ठीक है, ये आपकी प्रोसेस होती है, ठीक है। एलॉइंग हो गया, ये सारी प्रोसेस होती है, मेकिंग एलॉयस। तो ये सारी प्रोसेस के थ्रू हम क्या करते हैं, जो आपका मेटल्स होते हैं उन्हें हम क्या कर रहे होते हैं, सेव कर रहे होते हैं, किससे, कोरोजन से, ठीक है, प्रिवेंट कर रहे होते हैं किससे, कोरोजन की प्रोसेस से। तो पेंटिंग क्या हो गई, हम क्या करते हैं, किसी भी जो आपके आर्टिकल्स हैं, मेटल आर्टिकल्स हैं, आयरन वगैरह का जो भी आपका मटेरियल है उससे हम क्या करेंगे, उसकी जो आउटर सरफेस है वहाँ पे हम पेंट कर देते हैं, ठीक है, पेंट उसके आउटर सरफेस पे हम लगा रहे होते हैं, जिससे कि जो आपका आयरन है वो डायरेक्टली एयर एंड मॉइस्चर के कांटेक्ट में नहीं आ रहा होता है, उनके बीच में एक पेंट की लेयर
आ जा रही होती है, जिसके कारण से वहाँ पे रस्टिंग की प्रोसेस नहीं होगी, ठीक है। सेकंड, आप ऑयलिंग कर दोगे तो भी वहाँ पे एक ऑयल की लेयर हो जाती है। आप ग्रीसिंग करोगे तो ग्रीस की एक लेयर आ जाएगी, तो जो आपके आयरन आर्टिकल्स हैं वो डायरेक्टली एयर एंड मॉइस्चर के कांटेक्ट में नहीं आते हैं, जिससे कि आपका जो भी आयरन आर्टिकल्स और जो भी मटेरियल है वो क्या होता है, प्रिवेंट हो रहा होता है कोरोजन की प्रोसेस से। देन आपका यहाँ पे एक और मेथड लिखा हुआ है क्या, गैल्वेनिशिंग। ये आप लोगों ने फर्स्ट टाइम सुना होगा, तो यह कौन सी प्रोसेस होती है आपकी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो प्रोसेस है वहाँ पे क्या होती है, ठीक है। ये जो प्रोसेस है ये क्या होती है, गैल्वेनेशन इज अ मेथड टू प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग दैम विद अ थिन लेयर ऑफ जिंक। यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज अ मेथड of protecting क्या आ जाएगी, दिस इज अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन एंड स्टील एंड आयरन, ठीक है। दिस इज द मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग दैम फ्रॉम रस्टिंग क्या कर रहा होता है, रस्टिंग से प्रोटेक्ट कर रहा होता है स्टील एंड आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग दैम। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाय कोटिंग दैम with a thin layer of जिंक, ठीक है ना, बाय द थिन लेयर ऑफ जिंक। जिंक की एक पतली सी लेयर इस पे क्या की जा रही होती है, हम लगा रहे होते हैं, जिनकी एक पतली सी लेयर से कोटिंग कर रहे होते हैं किस पे, स्टील और आयरन आर्टिकल्स जो होंगे आपके उसमें, जिससे कि यहाँ पे रस्टिंग की प्रोसेस नहीं हो पा रही होती, ठीक है। तो पेंटिंग क्या होता है, वहाँ पे आपके पेंट किए जा रहे होते हैं, जो पेंट्स होते हैं उसकी थिन लेयर वहाँ पे कोट की जा रही होती है। ऑयलिंग की बात करेंगे हम, तो क्या होता है, वहाँ पे ऑयल की एक लेयर वहाँ पे कोटिंग की जा रही होती है, ऑयल की लेयर से ग्रीसिंग में ग्रीस की लेयर हो जाएगी आपकी, गैल्वेनेशन में क्या हो जाएगा, जिंक की एक पतली सी लेयर से वहाँ पे हम कोटिंग कर रहे होते हैं आउटर सरफेस पे, ठीक है। तो ये सारी प्रोसेसेस आपकी हो गई, जिससे हम क्या कर रहे होते हैं, जो आपके मेटल्स हैं उन्हें हम क्या कर रहे होते हैं, प्रिवेंट कर रहे होते हैं कोरोजन से, ठीक है। एक और आपका यहाँ पे है एलॉइंग, ठीक है ना, क्या है एलॉइंग। तो एलॉइंग क्या हो जाती है आपकी, कौन सी प्रोसेस हो जाएगी, एलॉइंग जो है वो क्या हो जाएगा, मेकिंग एलॉयज, ठीक है ना। एलॉयज क्या होते हैं आपके, एलॉय होते क्या हैं, तो एलॉय इज़ अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और अ मेटल एंड अ नॉन मेटल, ठीक है। ये क्या होता है आपका एलॉय। सबसे पहले तो एलॉइंग की जो प्रोसेस है वो क्या होती है, एलॉइंग में आपका क्या होता है, जो प्रोसेस होती है फॉर्मेशन ऑफ एलॉय, ठीक है।
एलॉय के फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है वही क्या कहलाती है, आपकी एलॉइंग की प्रोसेस होती है, उसके थ्रू हम कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम जो भी आपके मेटल्स हैं उनके एलॉय फॉर्म कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो वहाँ पे उससे भी वो क्या हो जाते हैं, प्रिवेंट हो जाते हैं, ठीक है। वहाँ पे भी उनमें रस्टिंग की प्रोसेस वगैरह नहीं हो रही होती है। एंड साथ में आपके जो कैरेक्टर्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो भी चेंज हो रही होती हैं। सपोज़ मेटल्स पे हम क्या देख रहे होते हैं, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो अगर जो आपके एलॉयज़ होते हैं उनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हमेशा कम होंगे, किससे, प्योर मेटल से। जो भी आपके प्योर मेटल्स हैं जिनको हमने मिक्स किया है एंड एलॉय का फॉर्मेशन हुआ है, एलॉय वहाँ पे हमने फॉर्म किया, तो जो एलॉय है, जो एलॉय होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट हमेशा कम होता है प्योर मेटल से, ठीक है ना। जो एलॉयज़ होते हैं आपके उनके मेल्टिंग पॉइंट हमेशा प्योर मेटल से कम होंगे। यहाँ पे जो अदर प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो भी क्या हो जाती हैं, एकदम से चेंज हो गई होती हैं, ठीक है। एलॉयज़ की जो प्रॉपर्टी होती हैं वो जो आपके प्योर मेटल्स होते हैं उनसे डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका एलॉइंग की प्रोसेस क्या होती है, मिक्सिंग ऑफ टू, या फिर हम क्या कह सकते हैं, एलॉइंग की जो प्रोसेस है वो क्या हो जाएगी आपकी, द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ टू और मोर मेटल्स और और अ मेटल एंड अ नॉन मेटल इज कॉल्ड एलॉइंग, ठीक है, इज नोन एज एलॉइंग। एलॉइंग की प्रोसेस आपकी क्या होती है, जहाँ पे एक मेटल और एक नॉन मेटल या फिर दो से ज़्यादा मेटल्स को हम क्या कर रहे होते हैं, होमोजीनियसली मिक्सड कर रहे होते हैं, ठीक है। वहाँ पे आफ्टर मिक्सिंग हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं या सेपरेशन ईज़िली सेपरेट हम नहीं कर सकते हैं वहाँ पे उनको। वहाँ पे सेपरेशन के लिए हमको कोई भी केमिकल प्रोसेस हमको करनी पड़ेगी, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस या इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस के थ्रू हम उन्हें सेपरेट कर पा रहे होते हैं, ठीक है। क्योंकि होमोजेनियस मिक्सचर है तो होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस में मैंने आपको डिफरेंस बताया है ऑलरेडी। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो आपके मेटल्स होते हैं वो कैसे, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के थ्रू या इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस के थ्रू ही हम इन्हें सेपरेट कर पा रहे होते हैं। नॉर्मल किसी भी मेथड, किसी भी फिजिकल मेथड के थ्रू हम इन्हें सेपरेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये हो गई आपकी एलॉइंग की प्रोसेस। अब यहाँ पे आपका जो एलॉयज़ होते हैं उनमें से अगर एक मेटल हमने क्या यूज़ किया, मरकरी, ठीक है। अगर जो एलॉय का फॉर्मेशन है उसमें क्या है, वन ऑफ द मेटल्स इज़ मरकरी, देन एलॉय इज़ नोन एज अमलगम, ठीक है। अगर हमने जो एलॉय फॉर्म किया है उसमें से कोई एक मेटल क्या है, मरकरी है, वहाँ पे जो भी एलॉयज़ में जो भी मेटल्स हमने यूज़ किए उसमें से एक मेटल क्या है आपका, मरकरी है, देन जो भी एलॉय फॉर्म्ड होगा उससे हम क्या बोलेंगे, अमलगम बोल रहे होते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका यहाँ पे प्रिवेंशन की प्रोसेसेस आपकी थी, कुछ मेथड थी, तो ये सारी हो गई आपकी। एंड प्योर फॉर्म आपको हमें एलॉयज़ फॉर्म करने की ज़रूरत क्यों होती है, क्योंकि प्योर फॉर्म में एक तो आपका कोरोजन की प्रोसेस हो रही है, बाकी सपोज़ हमने आयरन ले लिया तो आयरन के एलॉयज़ फॉर्म करने की ज़रूरत क्यों होती है, क्योंकि जो आयरन है वो उसे जब हम क्या करेंगे, हीट प्रोवाइड करेंगे तो वो क्या होता है, इजली मेल्ट होता है एंड सॉफ्ट हो जाता है, देन हम उसे क्या कर सकते हैं, स्टेन कर सकते हैं। जबकि अगर हमने उसमें कुछ अदर मेटल्स मिक्स कर दिए तो वो काफ़ी हार्ड हो जाता है, ठीक है ना, देन वो काफ़ी क्या हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाता है, देन उसे और ज़्यादा फिर क्या करेंगे, ज़्यादा हीट प्रोवाइड करने पर उसकी मेल्टिंग वो क्या होता है, मेल्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपके। देन यहाँ पे आपका जो गोल्ड की अगर हम बात कर रहे होंगे तो गोल्ड में आप लोगों ने सुन रखा होगा 24 कैरेट, 23 कैरेट्स और 22 कैरेट्स के जो आपके गोल्ड होते हैं, ठीक है ना। आप जब भी ज्वेलर की शॉप में कभी आपके पेरेंट्स जा रहे होते होंगे तो वहाँ पे आपने सुना होगा जो ज्वेलरीज होती हैं उसमें जो ज्वेलर्स होते हैं, आप कभी गया होगे तो वहाँ पे क्या होता है, जो ज्वेलरीज होती हैं वो किस टाइप की होती हैं, वहाँ पे पूछा जा रहा होता है 24 कैरेट, 23 कैरेट, 22 कैरेट और भी कैरेट्स होंगे। तो जो 24 कैरेट होता है वो एक्चुअल में क्या होता है, प्योर गोल्ड, ठीक है ना। वो क्या होता है, प्योर फॉर्म होता है गोल्ड का, वहाँ पे 100% क्या होते हैं, गोल्ड ही होते हैं।
एंड अगर हम बात करेंगे 23 कैरेट गोल्ड की, तो 23 कैरेट गोल्ड का मीनिंग क्या होता है आपको मालूम है? 23 कैरेट गोल्ड या 22 कैरेट गोल्ड का मीनिंग क्या होता है? अगर 24 कैरेट गोल्ड बोल रहा है दैट मीन्स वहाँ पे जो गोल्ड है वो क्या है? प्योर है, ठीक है, वो क्या होता है? प्योर गोल्ड होता है। 23 कैरेट गोल्ड की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे क्या होंगे? 23% गोल्ड होंगे, वहाँ पे 23 पार्ट्स जो होंगे, 23 पार्ट्स जो होंगे वो क्या होंगे? गोल्ड होंगे। एंड 1 पार्ट आपका जो होगा वहाँ पे वो क्या हो जाता है? आपका 1 पार्ट वहाँ पे या तो सिल्वर या तो कॉपर, ठीक है, कॉपर एंड सिल्वर को मिक्स किया जा रहा होता है, वहाँ पे सिल्वर या फिर कॉपर को हम क्या कर रहे होते हैं? मिक्सड कर रहे होते हैं गोल्ड ज्वेलरी जब हमें बनानी होती है उसके लिए। तो अगर 23 कैरेट बोल रहा है दैट मीन्स वहाँ पे 23 पार्ट्स आपके किसके हैं? गोल्ड के। एंड 1 पार्ट क्या हो जाएगा? सिल्वर और कॉपर, सिल्वर और कॉपर दोनों में से कुछ भी आपका वहाँ पे मिक्सड हो रहा होता है। तो सेकंड जो भी आपका मटेरियल है वो आपका सिल्वर और कॉपर क्या हो जाएगा? 1 पार्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करेंगे 22 कैरेट की तो वहाँ पे क्या हो जाएंगे? 22 पार्ट्स हो जाते हैं गोल्ड एंड 2 पार्ट आपके हो जाते हैं किसके? सिल्वर और कॉपर की, ठीक है, सिल्वर या फिर कॉपर के आपके 2 पार्ट्स वहाँ पे हो रहे होते हैं, ठीक है। तो जो गोल्ड होता है उसकी जो प्योरिटी का साइन होगा वो क्या होगा? आपका कैरेट्स पे हम उसे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। 24 कैरेट आपका प्योर गोल्ड हो जाएगा, 23 कैरेट में 23 पार्ट्स आपके गोल्ड के होते हैं एंड 1 पार्ट सिल्वर और कॉपर का हो जाएगा। 22 कैरेट की अगर हम बात कर रहे होंगे तो 22 पार्ट्स आपके गोल्ड के होते हैं एंड 2 पार्ट्स सिल्वर और कॉपर जो भी आपका वहाँ पे मिक्सड हो रहा है उसके होंगे, ठीक है। तो ये आपका होता है 24 कैरेट, 23 कैरेट और 22 कैरेट्स जो होते हैं वो इस टाइप से होते हैं, ठीक है, आपका गोल्ड्स वगैरह। तो इस टाइप से हम क्या कर रहे होते हैं? इन्हें फॉर्म कर रहे होते हैं। यहाँ पे आपके डिफरेंट जो मेटल्स हैं उनके साथ अगर हमने डिफरेंट मेटल्स को मिक्स किया तो आपके डिफरेंट टाइप के एलॉयज फॉर्म हो रहे होते हैं, ठीक है। एलॉय होते क्या है? एलॉय की भी आप एक बार डेफिनेशन लिख लो। एलॉय होते क्या है? तो एलॉयज आपके क्या होते हैं? एन एलॉय इज अ होमोजेनियस मिक्सचर, क्या हो जाएगा? एन एलॉय इज अ होमोजेनियस मिक्सचर is a homogeneous mixture of 2 or more metals, क्या हो गया? homogeneous mixture of 2 or more metals or a metal and a non metal, ठीक है ना, एंड अ मेटल एंड अ नॉन मेटल। तो आपके एलॉयज क्या होते हैं? एलॉय इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स और अ मेटल एंड अ नॉन मेटल, या तो दो या फिर उससे भी ज़्यादा मेटल्स को हम मिक्स कर रहे होते हैं, होमोजीनियसली मिक्स कर रहे होते हैं तो एलॉयज फॉर्म हो रहता है, या फिर एक मेटल और एक नॉन मेटल हो गया आपका, वहाँ पे भी एलॉय का फॉर्मेशन होगा अगर हम उसे होमोजीनियसली मिक्सड कर रहे होते हैं। तो ये आपके एलॉयज हो जाते हैं। एंड ये जो प्रोसेस होगी जहाँ पे हम मिक्स करके 2 और मोर मेटल्स और मेटल एंड नॉन मेटल्स को मिक्स करके एलॉय का फॉर्मेशन कर रहे होते हैं, ये प्रोसेस आपकी क्या हो जाएगी? एलॉइंग। एंड अगर हम जो आपके मेटल्स हैं वहाँ पे उन मेटल्स के एलॉयज फॉर्म कर रहे हैं तो भी हम जो मेटल्स हैं उन्हें प्रिवेंट कर पा रहे होते हैं, ठीक है, उन्हें हम जो आपकी कोरोजन की प्रोसेस है उससे हम उन्हें प्रिवेंट कर पा रहे होते हैं। तो यह आपका टॉपिक था, लास्ट टॉपिक था चैप्टर 3 का। चैप्टर 3 जो हमारा क्या था?
मेटल एंड नॉन मेटल्स। तो मेटल एंड नॉन मेटल्स में ये सारी चीज़ें आपकी हो गई। इसमें सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा था, मेटल एंड नॉन मेटल्स आपके होते क्या हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़, डेफिनेशन वगैरह। देन हम लोगों ने देखा था कि जो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हैं वो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है, किसके साथ किस टाइप की रिएक्शन करते हैं और क्या प्रोडक्ट वो फॉर्म कर रहे होते हैं। तो क्या देखा था हम लोगों ने, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखी थी मेटल एंड नॉन मेटल्स की। देन हमने एक्सट्रैक्शन मेथड देखा आपका कि मेटल एंड नॉन मेटल्स को हम कैसे एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं। यहाँ पे हमने देखा था कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, वहाँ पे हम लोगों ने देखा था, ठीक है, चैप्टर में। और क्या देखा था हम लोगों ने, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। जो आपके आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, उनके कैरेक्टर्स क्या होते हैं। देन हम लोगों ने एक्सट्रैक्टिंग मेथड्स देखी थी कि जो आपके मेटल्स हैं उन्हें हम प्योर फॉर्म में कैसे एक्सट्रैक्ट कर पा रहे होते हैं। उसके बाद में आपका जो नेक्स्ट टॉपिक था वो क्या था, रिफाइनिंग की प्रोसेस थी, रिफाइनिंग देखा था हम लोगों ने। देन कोरोजन एंड लास्ट टॉपिक आपका क्या है, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। तो इन टॉपिक्स पे अगर आपको कहीं पे कोई भी डाउट हो तो आप पूछिएगा, चैप्टर में कहीं पे भी कोई भी डाउट हो तो आप पूछिएगा। एंड नोट्स आप चैप्टर की कंप्लीट करते हुए चलिएगा, जो आपको यहाँ पे बताई जा रही होती है डेफिनेशन वगैरह, वो सारी चीज़ें आप नोटबुक में नोट डाउन करते हुए चलिएगा, आपके नोट्स कंप्लीट होते चलें, ठीक है। तो आपको चैप्टर 3 में कहीं पे भी कोई भी डाउट हो तो आप एक बार पूछिएगा, कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके आप उससे पूछिएगा, हम उन्हें क्लियर करेंगे। ओके, थैंक यू।